हेलो गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक अंशु। सभी बच्चों की डिमांड को लेकर कि सर एग्ज़ाम आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ा दीजिए। तो हम लोगों ने आज एक्टिव पैसिव को स्टार्ट कर दिया है। तो चलते हैं हम लोग एक्टिव पैसिव में। तो सबसे पहले जो वॉइस है हमारा दो टाइप का होता है, एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो अब हम लोग सीधे स्ट्रक्चर में आएंगे। जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी जिसको फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट होगा। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, तो इस समय ये पैसिव वॉइस में एक्टिव के सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा होगा, इसलिए हमने इसको एक्टिव ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर। फिर जो मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक, खासकर टेंस में। फिर प्रीपोजिशन है वो बाई का यूज़ करेंगे, और लास्ट में जब ये एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, अजय राइट्स आ लेटर। तो आ लेटर को क्या किया, आगे सब्जेक्ट बना दिया, आ लेटर। फिर जैसे ये राइट्स था तो उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब लग गई इज़, और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, रिटर्न कर दिया। फिर प्रीपोजिशन बाय लगा दिया और अजय को लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भेज दिया। तो अब ऐसे ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो इसमें एक्टिव में क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब की एस या ई एस फॉर्म हो सकती है या वर्ब भी हो सकता है, केवल फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर वैसे ही चेंज करेंगे, एक्टिव ऑब्जेक्ट आगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का यूज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, फिर बाय का, और लास्ट में एक्टिव सब्जेक्ट को पीछे। फिर एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो एक्टिव का एग्जाम्पल क्या है, बॉयज़ लव एनिमल्स। तो पैसिव बनाया तो एनिमल्स को आगे किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और जो कि ये प्लूरल था इसलिए यहाँ आर लगाया, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड हो गई, फिर बाय लगाया और लास्ट में बॉयज़। ऐसे ही अनुराग मेक्स अ नॉइस। तो अ नॉइस को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर सिंगुलर था इसलिए इज़ लगाया हेल्पिंग वर्ब, मेक की थर्ड फॉर्म मेट, फिर प्रीपोजिशन बाय और लास्ट में अनुराग। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका एक्टिव सब्जेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गए। इसका जो एक्टिव था, एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज़ एम आर वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक्टिव ऑब्जेक्ट हमने पहले लिख दिया जो कि पैसिव में सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर यहाँ इज़ एम आर, और इसमें क्या है कि हमको याद रखना है बीइंग लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब साथ बीइंग लगा देते हैं। फिर वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव में यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। फिर इसका एग्जांपल, श्वेता इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन को पहले लिखा, इज़ लगाया, क्यों, क्योंकि द क्वेश्चन भी सिंगुलर था। फिर बीइंग लगाया जैसा कि उसमें स्ट्रक्चर में दिया था। फिर आंसरिंग का थर्ड फॉर्म आंसर्ड, प्रीपोजिशन बाय, फिर श्वेता। फिर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट था, हैज़ हैव था, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर सेम वैसे ही पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव ऑब्जेक्ट पहले आया, हैज़ हैव के साथ अब इसमें बीन लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और बाय लगता है प्रीपोजिशन, और जो एक्टिव सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिख देंगे। फिर जैसे ही एग्जांपल, तेंदुलकर हैज़ थ्रोन द बॉल्स। फिर द बॉल्स को पहले लिखा जो कि ये प्लूरल थी इसलिए हैव लगाया, रूल के अकॉर्डिंग बीन लगाया, और थ्रोन की जो थर्ड फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म ही बनी रहेगी, थ्रोन। फिर प्रीपोजिशन बाय लगाया और तेंदुलकर को लास्ट में लिख दिया, तेंदुलकर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जब पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव ऑब्जेक्ट पहले, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रीपोजिशन बाय और एक्टिव सब्जेक्ट। फिर इसका एग्जांपल, द स्नेक किल्ड अ रैट। तो अ रैट को पहले लिखा, ठीक,
फिर आर एट सिंगुलर था इसलिए वॉज लगाया। किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होगी क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में था। फिर प्रीपोजिशन बाय और लास्ट में द स्नेक। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर आ जाते हैं। पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज वर्ब यूज़ होती है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इस एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर एक्टिव सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर मेकिंग आ नॉइस, तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो आ नॉइस को पहले लिखा, फिर यहाँ पे वर लगाया, ठीक, फिर यहाँ बीइंग लगाया, फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाय, फिर द चिल्ड्रन। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव स्ट्रक्चर जो इसका है, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर वैसे ही एक्टिव ऑब्जेक्ट पहले लिखा, फिर हैड के साथ बीन में चेंज कर दिया, ये हेल्पिंग वर्ब बीन लग जाती है, हैड बीन हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और एक्टिव सब्जेक्ट। फिर एग्जांपल, द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच। अब जो द मैच है इसको हम लोगों ने पैसिव में पहले लिखा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाया, फिर वॉन को वॉन लिखा, फिर बाय, फिर लास्ट में द प्लेयर्स। ऐसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट, विल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर एक्टिव ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, फिर विल और सेल और साथ में बी, विल और सेल के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्लस बाय प्लस एक्टिव सब्जेक्ट, ठीक। तो सभी में मोस्टली सभी टेंस में हमें यही करना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्रीपोजिशन बाय कर देंगे, इतना सभी में करना है। इसका एग्जाम्पल, नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या है, योर क्वेश्चन को पहले लिखा, अब विल लिखा, जबकि ये निगेटिव सेंटेंस था, नो वन लिखा था इसलिए हमने नॉट लगाया, फिर बाद में बी लगाया और लास्ट में आंसर्ड, ठीक। फिर एक्टिव में आ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। तो द लेटर्स पहले, हेल्पिंग वर्ब विल बी, थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, फिर बाय, फिर द पोस्टमैन लास्ट में। फिर नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट, शैल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव ऑब्जेक्ट पहले, शैल हैव ऑब्लिक विल हैव और साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एक्टिव सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। तो इसका पैसिव बनाएंगे, द टेररिस्ट को पहले लिख दिया, फिर विल हैव बीन लगाया जो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर द पुलिस को लास्ट में। फिर एक नोट पॉइंट है, किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जबकि फ्यूचर में क्या है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हमको ये याद रखना है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर ज़रूर करें उन बच्चों तक जिनके पास कोई भी ट्यूशन या कोचिंग पढ़ने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हर हर महादेव, जय श्री राम।